अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की कि कैसे तालाबंदी पर सियासत की जा रही है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नीतीश सरकार ने बिहार में आज से 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। सूबे में लॉकडाउन के ऐलान के बाद सियासत अब इस पर जारी है। कहीं विपक्ष तो कहीं बिहार एनडीए में ही तकरार देखी जा रही है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने फिर एक बार फेसबुक पोस्ट लिखकर सहयोगी पार्टी जेडीयू के नेताओं पर तंज कसा है। संजय जायसवाल ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि मेरा नाम लेकर राजनीतिक बयानबाजी करने वाले नेताओं से भी उम्मीद है कि उन्हें जमीनी हकीकत समझ में आ रही होगी। तो बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल की तरफ से एक फेसबुक पोस्ट शेयर किया गया और सबसे पहले तो उन्होंने कुछ आंकड़े साझा किए कि कैसे बिहार में लगातार केसेस अभी भी बढ़ते जा रहे हैं और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि 62 घंटे पहले ही जब उन्होंने लॉकडाउन लगाने की बात कही थी उस वक्त तो केवल 40,000 ही केसेस थे बिहार में, लेकिन अब जो संख्या है वो वाकई चिंता का विषय बिहार के लिए बनी हुई है, क्योंकि एक्टिव केसेस की उन्होंने बात करते हुए ये बताया कि 1 लाख के आंकड़े अब एक्टिव केसेस के बताए जा रहे हैं। तो अभी एनडीए में ही आपसी तकरार देखने को मिल रहा है, क्योंकि एनडीए के भीतर ही जो लोग बैठे हुए हैं अब उनमें भी इस तरीके के तकरार, और इसके बाद से अब इस फेसबुक पोस्ट पर कोई और राजनीतिक बयानबाजी सामने आती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। तो लॉकडाउन ऐलान के साथ ही सियासत जो शुरू हुई है और ये सियासत अब किस हद तक आगे बढ़ेगी ये देखना होगा, क्योंकि संजय जायसवाल हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, दोनों ने ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू किया और उसके बाद से इसी तरीके से अब एक और फेसबुक पोस्ट सामने आ गया है। और अब हमसे बातचीत करने के लिए अरविंद सिंह जी बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत आपका वीआईपी न्यूज में अरविंद जी। जी नमस्कार। अरविंद जी, सबसे पहला सवाल यही है कि क्या वाकई में नेताओं को जमीनी हकीकत नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उम्मीद तो जताई जा रही है, लेकिन क्या समझ नहीं पा रहे हैं नेता कि इस तरीके से फेसबुक पोस्ट पर इस तरीके से वाद विवाद शुरू किया जा रहा है? देखिए, वाद विवाद कुछ नहीं है। माननीय राज्यपाल जी सर्वदलीय बैठक बुलाए थे, उसमें सारे दल को अपनी अपनी बात कहने की कहा गया था। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, जो बेतिया से सांसद भी हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी बात को रखा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि या तो लॉकडाउन लगाया जाए, पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए, नहीं तो वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाए। अगर उस समय वीकेंड लॉकडाउन हो जाता या पूर्ण लॉकडाउन हो जाता तो केसेज इतनी नहीं बढ़ती, केसेज कम हो जाती। उसी पर कुछ लोगों को जो चुनावी प्रचार में जैसे मोबाइल वैन घूमते हैं, उस टाइप के जो लोग कुछ नेता हैं, वो लोगों को आंत में दर्द और गांठ में दर्द होने लगा। वो लोग बेचैन हो गए। और आप धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार के जनता के साथ न्याय किया और बिहार में लॉकडाउन लगाया। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में पूरा विकास में और पूरे कोरोना संक्रमण पर ध्यान बनाए हुए हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं, और वे अस्पताल से लेकर के दवा से लेकर के हर चीज का खुद मॉनिटरिंग करके और कोरोना पर हम विजय पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें जोर शोर से लगे हुए। लेकिन कुछ नेताओं को दर्द होता है। अगर हम फेसबुक पोस्ट की बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस तरीके से एक पोस्ट साझा किया और पोस्ट में ये कह दिया कि जो लोग ये बात करते थे राजनीतिक बयानबाजी उनका नाम लेकर के कर रहे थे, उन्हें भी जमीनी हकीकत समझ आ रही होगी अब, तो इससे क्या? सही बात उन्होंने कहा। अगर उस समय लॉकडाउन लगाने की बात उन्होंने कहा तो क्या गलत कहा? अगर केसेज कम होती, ये पोजीशन पे बिहार नहीं होता, इतना केस नहीं बढ़ता, तो लॉकडाउन लगता। जो उस समय बयानबाजी कर रहे थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पर, उनको अब समझ में आ रहा होगा हकीकत क्या है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सांसद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वे बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं। वो समझ रहे थे कि क्या होगा।
ठीक है, लेकिन अरविंद जी ये भी तो आप देखिए ना कि आखिर हाईकोर्ट को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, उन्हें भी फटकार लगानी पड़ी। अगर वाकई में चिंता थी नीतीश सरकार को, तो नीतीश सरकार की तरफ से क्या आपको नहीं लगता कि पहले ही फैसला लिया जाना था? क्या बहुत देरी नहीं हो गई? देखिए, न्यायालय सर्वोपरि है। न्यायालय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। न्यायालय का आदेश सर्वमान्य है, संविधान में न्यायालय सबसे सर्वोपरि है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा संजीदगी से पूरे बिहार पर नजर बनाए हुए थे। एक पे कोरोना आया, उन्होंने तुरंत रेमडेसिविर की जो कमी थी उसको उन्होंने पूरा किया। उसके बाद दवाई की कमी होने लगी, उसको पूरा किया। अस्पतालों में बेड बढ़ाना चालू किया। ऑक्सीजन प्लांट जो बंद थे उसको चालू कराया। ऑक्सीजन की व्यवस्था अब उतना दिक्कत नहीं है। चूंकि केसेस ज्यादा हैं तो थोड़ा एक प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी उतना नहीं हो रही है। अब धीरे धीरे लॉकडाउन जो हुआ है तो पूरे मामला संभल जाएगा। लोग को थोड़ा इसका मानना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। घर से बेवजह नहीं निकले, वो ये फैशन शो नहीं है कि जाकर के देखने जा रहे हैं। वो घर में रहें और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। जब दवाई की जरूरत हो या राशन की बहुत जरूरी हो, कमी हो, तब जाए, क्योंकि जीवन बचाना है हम लोगों को। ठीक, अब अगला सवाल मैं आपसे सियासत को लेकर ही करना चाहूंगी, क्योंकि अगर जेडीयू की तरफ से और बीजेपी की तरफ से भी देखा जा रहा है कि जब एक कहते हैं कि एनडीए में ही आपसी तकरार देखने को मिल रहा है, क्या लगता है कि इस आपसी तकरार के बाद से अभी सियासत और गर्मा सकती है? क्योंकि इस तरीके से अगर पोस्ट किए जा रहे हैं और एनडीए के लोग ही कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में तो सियासी घमासान और ज्यादा आगे बढ़ सकता है। एनडीए में कोई घमासान नहीं है, एनडीए में कोई सियासत नहीं है। एनडीए में मैं तो इतना ही कहा कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी राज्यपाल द्वारा सर्वदलीय बैठक में अपना विचार रखा था पार्टी की ओर से कि हमारी पार्टी की ये राय है। उस पर कुछ लोगों ने टिप्पणी की, तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि अब उनको हकीकत पता चल रहा होगा कि मैंने क्या कहा। ठीक है अरविंद जी, आपके पास लौटूंगी, बने रहिएगा हमारे साथ। चित्ररंजन गगन जी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका वीआईपी न्यूज में। चित्ररंजन जी, अभी हम जो सवाल पूछ रहे हैं, दरअसल तालाबंदी पर भी सियासत की जा रही है, क्योंकि संजय जायसवाल जी ने एक फेसबुक पर पोस्ट कर दिया और ये कह दिया कि मेरा नाम लेते हुए जो लोग राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत है और उन्हें भी जमीनी हकीकत समझ में अब आ रही होगी। क्या वाकई आपको लगता है कि एनडीए में क्या फूट पड़ती हुई नजर नहीं आ रही है ऐसे पोस्ट जो किए जा रहे हैं? देखिए, एनडीए में कभी भी जो है तो सब चीज बहुत आसान नहीं रहा है। सरकार बनने के समय से दोनों के बीच में काफी अंतर द्वंद रहा है और समय समय पर वह बाहर आता है। एक दूसरा को नीचा दिखाने का कोई भी मौका न जनता दल चुकती है न भाजपा चुकती है। और उतने कुछ बाद से बयान दिए और उसके बाद में फिर संजय जायसवाल जी का जवाब आया। बिहार सरकार नाट कैसे लगाई, संजय जायसवाल उसका विरोध किए, तो उनके बीच का जो अंतर्द्वंद है वह तो कोई आज से नहीं, सरकार इसमें से बना मजबूरी में नीतीश कुमार सत्ता से बना नहीं सकते हैं। और भाजपा को जो है डर है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो भाजपा का चुनाव खुदा जाएगा, न केवल बिहार से बल्कि जो है ठीक। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका तो ये कहना है कि नीतीश सरकार ने अगर अब फैसला लिया है तो अभी भी बिल्कुल सही समय पर फैसला लिया है। क्या कहेंगे? नहीं वो कह रहे हैं, अरविंद जी शायद हैं भाजपा की तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन संजय जायसवाल जी जो बोले थे उनको शायद याद नहीं है। संजय जायसवाल जी बोले थे कि नाइट कर्फ्यू लगाने से क्या हमारे फायदा होने वाला है, तो उसी समय एक तरह से घुमा फिरा कर आलोचना किए थे नाइट कर्फ्यू का। उनका था उसी समय लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन का डिमांड उनका था जी। लेकिन हाँ, इसलिए सब लोग कह रहा है कि काफी विलम्ब हो गया इतनी, तो क्योंकि हाई कोर्ट का अगर दबाव नहीं रहता तो नीतीश कुमार कल जो नहीं अभी करते, जल्दीबाजी में हाली लगा दिए और उसके बाद में समय मांगे हैं 2 दिन का। फिर मैंने कल जो है उनको जवाब देना है 6 तारीख को वहाँ पर हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट के दबाव से लॉकडाउन अभी किए हैं। कहीं कोई जो है एक संवेदनशीलता जो होनी चाहिए सरकार के पास, तो कोई संवेदनशीलता नाम की चीज नहीं है। ठीक है, आपके पास अरविंद जी भी लगातार बने हुए। अरविंद जी,
अब सवाल यही बनता है कि अगर ये देखा जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से खुद ही इस तरीके के पोस्ट सामने आ रहे हैं और उसमें ये कहा जा रहा है कि जब 62 घंटे पहले का उन्होंने जिक्र करते हुए 40,000 केसेस की बात की, उसके बाद से ये कहा कि और आपके जो आंकड़े वो 1 लाख पार कर गए। आप कह रहे हैं कि सही समय पर लॉकडाउन लगाया, तो क्या 40,000 और 1 लाख के केसेस पे आपको भी अंतर नजर नहीं आ रहा है? क्या ये समय उचित है? इससे पहले नहीं लगाया जाना चाहिए था? पार्टी स्तर पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपना विचार व्यक्त कर दिया था सर्वदलीय बैठक में। उसके बाद उस पर कुछ नेताओं का टिप्पणी आया, तो टिप्पणी आया वो अलग चीज है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी बात को समझे और लॉकडाउन लगाए और हॉस्पिटल में बेडों की संख्या बढ़ाए, IGIMS को पूरा कोविड अस्पताल घोषित कर दिए, खेल परिसर को 110 बेडों का ये कोविड अस्पताल के रूप में उन्होंने उसका ये कराया। क्यों आ रही है अरविंद जी कि अभी भी कई ऐसे अस्पताल है जहां पर वेंटिलेटर्स बंद पड़े, आप लोगों की तरफ से विज्ञापन भी छापे जाते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स को ये दे दिया जाएगा वेंटिलेटर्स जो कि बंद पड़े, टेक्नीशियंस आप लोग के पास नहीं है। देखिए बहुत जल्द जो है बहाली स्टार्ट हो गया है और सारा चीज जो है अब चालू हो गया है और सारा चीज जो है धीरे धीरे करके सब रिकवरी हो जाएगा। कंडीशन क्या है कि कोई नहीं जानता था कि इतना बड़ा सुनामी के टाइप से कोरोना फैलेगा और सरकार जो है संजीदगी से सारा चीज पर निगाह बनाए हुए है। हाँ, 1-2 रोज जब शुरू में अफरा तफरी हुआ, लेकिन धीरे धीरे विषय को संभल गया। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं, सारे अधिकारी को बैठा रहे हैं और खुद जो है उन्होंने पूरे विषय पर काम किया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी लगे हुए हैं और मुख्यमंत्री जी खुद सड़कों पर घूम रहे हैं। चलिए ठीक अरविंद जी और चित्रांजन जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद VIP न्यूज पर जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो संजय जायसवाल का ये जो पोस्ट सामने आया है फेसबुक पे और इसके बाद से जो सियासत अब गरमाई हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ से जब उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट करते हुए ये कह दिया था कि अभी ये सही समय नहीं है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो वहीं दोबारा ये एक फेसबुक पोस्ट शेयर करते हुए संजय जायसवाल ने कहा कि अब जो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं उन्हें भी जमीनी हकीकत पता चल रही होगी।